प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज हम उपवास के 35वें दिन में पहुंच गए हैं और आज हमारे मनन का विषय है रेसिस्ट टेम्पटेशन, परीक्षा का विरोध करना। और आज का वचन है 2 तीमुथियुस 2:21, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वे आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार रहेगा। हाँ मेरे प्रियो, जो कोई अपने आप को अधर्म से बचाता है वह आदर का पात्र बनेगा। अगर हम पवित्र बाइबल में ऐसे लोगों को देखें जिन्होंने अपने आप को अधर्म से बचाए रखा, उन्होंने परीक्षा का विरोध किया, उनके जीवन में प्रभु ने अपनी इच्छा को पूरा किया। लेकिन हम ऐसे लोग भी देखते हैं जिनसे गलती हुई, जिन्होंने पाप किया, लेकिन जब उन्होंने अपने उस पाप से क्षमा मांगी तो प्रभु ने उन्हें अपनी योजना को पूरा करने के लिए इस्तेमाल तो किया, लेकिन वैसा नहीं जैसा पहला प्रभु चाहते थे। जी हाँ, यिर्मयाह 18 में हम पढ़ते हैं कि यिर्मयाह एक कुम्हार के घर पर जाता है और देखता है कि कुम्हार बर्तन बनाते बनाते कुम्हार से वह बर्तन बिगड़ जाता है। तब कुम्हार अपनी समझ से उस बर्तन को एक दूसरा रूप दे देता है और दूसरा बर्तन बना देता है। यशायाह भी कहता है, हे प्रभु, हम तेरे हाथ में मिट्टी के समान हैं, जैसा तू चाहता है वैसे हम में बना। पवित्र बाइबल में 2 चरित्र हम देखते हैं। एक तो वे लोग जिन्होंने प्रभु की इच्छा को पूरा किया और प्रभु की इच्छा का विरोध नहीं किया, लेकिन दूसरे वे लोग जिन्होंने पाप किया और प्रभु की इच्छा का विरोध किया। पहला चरित्र यूसुफ, जब उसके भाइयों ने उसे मिस्रियों के हाथ बेच डाला तब वह पोतीपर के घर में गुलाम बनकर रहने लगा। पोतीपर की पत्नी ने उस पर दृष्टि लगाई। पोतीपर की पत्नी ने बहुत बार चाहा कि यूसुफ उसके साथ सोए, पर उसने उस परीक्षा का विरोध किया। उसी का फल यह था कि प्रभु ने उसे 12 से 13 साल बाद मिस्र देश का प्रधानमंत्री बना दिया। वे प्रभु के साथ उसके वचनों के प्रति वफादार रहा। दूसरा चरित्र है दाऊद का। हम देखते हैं कि वे प्रभु से बहुत प्यार करता था। उसने अपने जीवन भर में 366 युद्ध लड़े, वे एक भी युद्ध नहीं हारा, क्योंकि उसने अपनी ढाल प्रभु को माना था। लेकिन उसके जीवन में पाप आया और अपने ही सेनापति हित्ती उरिय्याह की पत्नी को देखा और उसके मन में पाप आया और उसने चाहा कि वे मेरी पत्नी हो जाए, और उसने हित्ती उरिय्याह को जानबूझकर मरवा दिया। और इसी पाप की वजह से उसका पहला पुत्र जो बेतशेबा से हुआ वह मर गया, और इसी पाप की वजह से परमेश्वर का मंदिर नहीं बना सका। तो इन दोनों चरित्र से हम यही समझते हैं, जब हमारे जीवन में पाप आता है और हम उस पाप को कर लेते हैं तब प्रभु की इच्छा वो पूरी नहीं हो पाती जो प्रभु ने हमारे जीवन के लिए सोची थी। पाप करने के बाद जब उसने पश्चाताप किया और पश्चाताप के साथ प्रभु के पास जाता है, तब प्रभु हमें क्षमा तो कर देता है, लेकिन प्रभु की वह इच्छा जो पहले हमारे जीवन के लिए थी वह पूरी नहीं हो पाती। लेकिन प्रभु हमें फिर से इस्तेमाल करता है। यही दाऊद के साथ हुआ। नीति वचन में लिखा है कि यदि धर्मी जन 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होगा, लेकिन यदि दुष्ट गिरा तो वह गिरा ही रहेगा। तो हमें यही समझने की ज़रूरत है, टेम्पटेशंस, शॉर्टकमिंग्स हमारे जीवन में आती हैं, लेकिन हमें उसका विरोध करना, हमें पाप को कमिट नहीं करना। यदि हम खुद से नहीं कर पाते तो इसके लिए हमें पवित्र आत्मा की और उसके वचन की ज़रूरत है, क्योंकि प्रभु कहता है कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मेरी सामर्थ्य के द्वारा तुम सब कुछ कर सकते हो। जैसा कि प्रेरित पौलुस भी कहते हैं फिलिपियों 4:13 में, हमें यही बताते कि हमें प्रभु से मांगने की ज़रूरत है कि प्रभु मेरे जीवन में जब परीक्षा आए तब मैं कमिट ना करूं और उस टेम्पटेशन को रेसिस्ट कर सकूं और तेरी इच्छा को पूरी करूं। हम आज यही प्रार्थना में मांगे, प्रभु आप हमारी सहायता करें। आइए हम एक प्रार्थना को करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं और आपसे कहते हैं कि प्रभु आप अपनी सामर्थ्य को हमें दीजिए, ताकि जब पाप आए, जब परीक्षा आए, तो हम प्रभु जी उन पापों का हम विरोध आपकी पवित्र आत्मा की सहायता के साथ कर सकें और उन पापों से बच जाएं। प्रभु हमारा आप मार्गदर्शन कीजिए, ताकि हम प्रभु जी हर एक टेम्पटेशन को, हर एक परीक्षा को ना कह सके। प्रभु ऐसा करने में आप हमारी सहायता करें।
हम आपका धन्यवाद कर दें कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है और इसको हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह की।